हो गया पक्का? जूम में किसी भी तरह की परेशानी है इस नंबर पे फोन कर लेना, ललित नाम है, ठीक है, फ्लोर इंचार्ज का, वो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करवा देगी। सुन लिया भाई जूम वालों? हाँ बोल दो यस एक बार। सर। कोई भी परेशानी हो सीधे ललित परिहार जी को आप फोन करिए इस क्लास में। किसी और क्लास में हो सकता है किसी और को फोन करना पड़ जाए ना, नंबर लिखा रहेगा आपसे बोर्ड पे, तो वहां आप कर सकते हैं इमीडिएटली। क्या करा था लास्ट क्लास में डिस्कस? इनिशियल फेज आज पढ़ाना था। ओके ठीक है, इनिशियल फेज तो बता दिया था मैंने क्या होता है, फेजर पढ़ाना था शायद। ठीक, पिछली क्लास से कोई डाउट किसी को? नहीं? आपने लेक्चर अटेंड कर लिया पहले वाला, समझ में आ गया? क्या नाम है आपका? भव्या। ओके, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा ही होता है। वैसे इतना डेंजर आदमी हो नहीं ऐसे पूछ सकते। ओके, किसी का हो गया क्या रजिस्ट्रेशन वैक्सीन के लिए? हो गया आपका रजिस्ट्रेशन वैक्सीन के लिए? हो गया? कहाँ पे हुआ? कहाँ पे? घर का है आपका? अच्छा, वैक्सीन के लिए कंप्यूटर पे ही होता है? कहाँ होता है? खुद के आधार नंबर है? हाँ, वैक्सीन वैक्सीन लगवा लेना और क्या। अरे, बाकी काम करता है नहीं करता है वो तो है। हाँ, नहीं करेगा तो हाँ, कर गया तो है। हाँ, कैसा करता है यार, कुछ तो था इसमें फंडा, ऐसे लगा। तुम लोग को आती है किस टाइम की, ऐसे तुझे फंस जाए। ये क्यों बना रखा है? एप्पल वाला कितना अच्छा होता है। ओके, आज फिर से हम ऐसे शुरुआत करेंगे जैसे ना हमने एसएचएम पढ़ा है ना कुछ पढ़ा है, फिर से नए तरीके से, ठीक है? कुछ भी नहीं पढ़ा एसएचएम, आते ही नहीं हमें एसएचएम, हम बिल्कुल एक नई बात करेंगे, ठीक है? इस नई बात का नाम है फेजर। ना, मान लीजिए एक ए रेडियस का सर्कल है, ठीक है? जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस पे पार्टिकल घूम रहा है, ठीक है? यहां तक बच्चों, P इज इक्वल टू 0 पे फाई एंगल बना रहा था, किसी टाइम टी पे कितना एंगल बनाएगा? ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है? इस एक्सिस को कुछ भी कह सकते हैं, मैं एक्स कह देता हूं, वाई भी कह सकते थे, जेड भी कह सकते थे, ऐसे बना लो। कोई प्रॉब्लम है किसी को ऊपर एक्स लिखने में? ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सर्कल का, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, पढ़ाया अपन ने ऐसा? वो जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू मैं लिखूं किसी टाइम पे, तो ये कंपोनेंट ही होगा ए का, विच वुड बी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। दिखा क्या?
बढ़ू। अब इसको डिफरेंशिएट करके भी वेलोसिटी निकाल सकता हूं। किस चीज की? एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की। बट फिजिक्स इज अबाउट विजुअलाइजिंग। फिजिक्स की स्ट्रेंथ ये है कि आप इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा हम विजुअलाइजेशन से कोशिश करेंगे। ये पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा ए, यही है। यदि मैं इसका एक्स कंपोनेंट निकालने की कोशिश करूं, ये ओमेगा टी प्लस फाइव एंगल, ये भी ओमेगा टी प्लस फाइव, ये 90 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये वाला एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव। एग्रीड? तो साफ दिख रहा है कि इसकी जो परछाई होगी, जो इसका कंपोनेंट होगा, वो एक वेलोसिटी v से चल रहा होगा, जो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव होगा। इज दिस ओके? डन? एक्सेलरेशन डिफरेंशिएट करके भी आ सकता है, पर इमेजिनेशन से भी आ सकता है, विजुअलाइजेशन से। सर्कल में घूम रहा, ओमेगा स्क्वायर है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। इसका एक्स कंपोनेंट लूंगा तो यहां आके गिरेगा, और ये एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो एक्स कंपोनेंट कितना आ रहा है? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। कुछ समझ में आ रहा है क्या क्या चल रहा है? बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि जो पार्टिकल यहां सर्कल में घूम रहा है, ये जो पार्टिकल यहां सर्कल में घूम रहा है, इसकी परछाई इस पे एसएचएम फॉलो कर रही है। एग्जैक्टली एक एक इक्वेशन वही आ रही है जो कि एसएचएम की आती है, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, चाहे वेलोसिटी हो। एग्जैक्टली वही सब चीजें कर रही है इसकी परछाई, जो कि एसएचएम करता हुआ पार्टिकल करता है। अब बोले इसे इसका फायदा क्या? फायदा ये है कि एसएचएम को यदि हमें करना हो सॉल्व, तो साइन के फंक्शन से डील करना पड़ता है, जो कि नॉन यूनिफॉर्म होता है। जबकि यहां पर जो फेजर वाला पार्टिकल घूम रहा है, वो जो है वो तो एसएचएम नहीं कर रहा है, वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। तो हमें कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से डील करना वुड ऑलवेज बी इजियर कंपेयर टू साइन फंक्शन से डील करना। खासकर जब भी टाइम के बारे में कुछ भी कैलकुलेशंस करनी हो, तो यूनिफॉर्म में कैलकुलेशन टाइम के लिए हमेशा आसान हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई मुझसे पूछ ले कि यार एक पार्टिकल ए बाय टू से, राइट, ए रूट थ्री बाय टू जाने में कितना टाइम लगा है? मिनिमम टाइम, राइट। इसको मैं जल्दी कैसे सोच सकता हूं? एसएचएम करता हुआ पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल? एसएचएम करता हुआ पार्टिकल ए बाय टू से ए रूट थ्री बाय टू जाने में कितना टाइम लगा है, ये मुझे सोचना है। क्या ए बाय टू पे था, तो इसका मतलब उसका फेस का वैल्यू, फाइव नहीं बोल रहा हूं मैं, फेस का वैल्यू कितना रहा होगा? 5/6, राइट। और ए रूट थ्री बाय टू पे कितना रहा होगा? 5/3। समझ में आ रही है क्या मेरी बात कि नहीं आ रही है?
तो यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगाएगा, ये सवाल पूछा था। अब या तो मैं वहां पे वैल्यू रखूं, साइन इनवर्स वगैरह सब चेक करूं। आप बोले सर वहां पे भी तो दिख जाएगा, पर देखे जाओ, मैं प्रॉब्लम को धीरे धीरे और कॉम्प्लेक्स करता जाऊंगा, फिर वहां करना मुश्किल होता जाएगा, यहां करना आसान रहता जाएगा। कितना एंगल चला होगा ये? हाँ, 5/6। 5/6 ये चला किस एंगुलर वेलोसिटी चला फेजर? वो तो फिक्स एंगुलर वेलोसिटी चलेगा, तो इतना टाइम लगेगा। समझ में आई क्या बात? अब मैं सवाल और चेंज करूंगा, थोड़ा डिफिकल्ट कर दूंगा। लिखो sin π/6 is equal to half sin π/4 is equal to, लिखते जाओ, 1/√2। लिखा? लिखो sin π/3 is equal to √3/2। अरे लिख लो यार जो कह रहा हूं, मतलब sin π/2 is equal to 1। सवाल को कठिन करूं? ठीक है, हमारा पार्टिकल a/2 पे था, कौन? एसएचएम करता हुआ। गोले वाला तो अपन को खुद देखना पड़ेगा, गोला तो अपन ट्रिक यूज कर रहे हैं टाइम को जल्दी निकालने के लिए, कि साइन का फंक्शन डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना पड़े, इसलिए हम लोग गोले का यूज कर रहे हैं। फेजर इज अ टेक्निक, ठीक है, मैथ को फास्ट करने की। a/2 पे था, a/2 से -a/√2 को दूसरी बार क्रॉस करने में कितना टाइम? a/2 से -a/√2 को दूसरी बार क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? गोले से सोचेंगे तो खड़ाक से हो जाएगा, और मैथ की इक्वेशन लिखने बैठ गए तो रो लेंगे। जूम वाले बच्चों कोई भी प्रॉब्लम होती है दिखाई देने में तो इस पे बोल सकते हैं, समझ में आने में तो मुझे बोल सकते हैं, मुझे जूम पे माइक चालू करके बोल सकते हैं, और दिखने में प्रॉब्लम हो इस नंबर पे फोन करके। शुरू करें? हुआ? गोले में ही करना है सॉल्व, बिना गोले के गलत कर दिया तो मतलब नहीं है। -a/√2 को दूसरी बार क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा ये निकालना था। शुरू करें? तो पहले तो a/2 पे है, राइट? ये एंगल कितना? π/6 चला, अभी तो -a/√2 को क्रॉस कर नहीं रहा है। अच्छा, ये चल एक्चुअली एसएचएम करता पार्टिकल है, लेकिन हम देख इसको रहे, क्यों? क्योंकि टाइम इससे सोचना आसान पड़ता है, राइट? ये यहां पहुंचा तो हमारा एसएचएम करता पार्टिकल कहां पहुंच गया होगा? पॉजिटिव एक्सट्रीम, प्लस ए हो गया ना पोजीशन, है ना? फिर ये इधर गया तो एसएचएम करता पार्टिकल नीचे आएगा, क्योंकि ये नीचे जा रहा है, परछाई नीचे आएगी, नीचे जाता गया, नीचे जाता गया, एसएचएम करता पार्टिकल नीचे आता गया, ये मीन को क्रॉस किया नीचे की तरफ। कोई तकलीफ? श्योर? ये कहां पहुंचा? इधर वाले π/4 पे। -a/√2 को क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा?
ये दूरी कितनी हुई, माइनस में हुई ना a/√2, लेकिन कब क्रॉस कर रहा है, पहली बार दूसरी बार, पहली बार क्रॉस कर रहा है, तो इसके भी और आगे जाना पड़ेगा अपन को। पक्का सोच पा रहे हैं? तो जब ये π/4 यहां से बचेगा तब ये दूसरी बार क्रॉस कर रहा होगा, इसके बाद में दूसरी बार कब क्रॉस कर रहा होगा, जब ये यहां पहुंचेगा। समझ में आई क्या बात? कितना एंगल घूमा है हमारा फेजर, सबसे ऊपर तो π/3 घूमा बेटा, π/6 का घूमा, यहाँ कितना घूमा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में, और चौथे क्वाड्रेंट में π/4। नहीं आया समझ में? इतना एंगल घूमने में कितना टाइम लगेगा, इतना 2π/2 और रख दो, खड़ाक से आ गया। इसी को साइन फंक्शन से सॉल्व करने जाओगे तो भी कितना दर्द होगा, आप करके देखो फिर समझ में आएगी बात। अब इसको साइन फंक्शन से करो गंदे तरीके से, तो आपको वैल्यू समझ में आएगी कि अपन को ये एंगल विजुअलाइज करना कितना यूजफुल है। तकलीफ दे तो हो सकता है कि सर पार्टिकल तो स्टम करना है ना, आप तो सर गोला गोला घुमा रहे हो ना, ऐसे थोड़ी होता है। और ट्रिग्नोमेट्री बनाने वालों से ज्यादा अच्छी ट्रिग्नोमेट्री हमें आती है। हाँ जी, साइन फंक्शन से कोशिश करी। कुछ लोग बैठे होंगे टाइम पास कर रहे हैं बैठ के, कौन मेहनत करे। भाई a sin ओमेगा t1 प्लस फाइव, इसकी वैल्यू पहले a/2 थी, इससे इस एंगल की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो π/6 भी आ सकती है और 5π/6 भी आ सकती है। तो चलो अपन ने बता रखा था कि प्लस a/2 पे था और ऊपर की तरफ जा रहा था, राइट। फिर मैंने बोला चलो कोई नहीं, अगला देखते हैं। किसी और टाइम पे -a/√2 हुई, फिर दो वैल्यू आएंगी, फिर सोचना पड़ेगा दूसरा वाला कौन सा होगा, जबकि यहाँ बिल्कुल विजुअली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, राइट। अच्छा, दूसरी बार क्रॉस करने की बजाय मैं ऐसे भी कह सकता था कि -a/√2 को क्रॉस करे गोइंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन, तो भी बात वही होती। सवाल को चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, राइट, चेंज करके दो, ट्विस्ट करके थोड़ा सा दूसरा देता हूं, उसमें क्या। एक पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे, एक पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे a/√2 पर है, गोइंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन। लोकेशन क्या है, a/√2, डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ठीक है। उसको a√3/2 की पोजीशन पे पहुंचना है, ठीक है, गोइंग टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन। a√3/2 पे पहुंचना है, गोइंग टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन।
ठीक है कि नहीं? तो उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी? उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी? एवरेज स्पीड क्या होती है? हाँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल। हुआ? बैठा दिए? अगेन t इज इक्वल टू 0 पे कहां था पार्टिकल? कितनी लोकेशन क्या थी? a बाय रूट टू। अब ध्यान से देख लो, a बाय रूट टू पोजिशन थी, तो फेजर फर्स्ट और सेकंड दोनों में हो सकता था, लेकिन अपन को कैसे पता पड़ा कौन से पे है? मीन की तरफ जा रहा है। यहां होगा तो परछाई किधर जाएगी? एक्सट्रीम की तरफ। तो यहां होगा तभी जाएगा मीन की तरफ। तो नहीं समझ में आती बात? मतलब ये पाई बाय 4 एंगल रहा होगा यहाँ से। ए बाय रूट टू बोला ना अपन ने, यही बोला राइट? कोई पूछ ले पता सिस्टम की इक्वेशन क्या? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई आता था। फाई क्या था? फेस की वैल्यू टी इक्वल टू 0। फेस की वैल्यू टी इक्वल टू 0 कितनी हुई? 3 पाई बाय 4। समझ में आया इनिशियल फेज? यहां से कैसे पता पड़ा? नहीं पता? समझ में आया? पाई बाय 4 नहीं है, 3 पाई बाय 4 इनिशियल फेज। कैसे हुआ 3 पाई बाय 4? टी इक्वल टू 0 पे। ठीक है? आगे बढ़ू? आगे बढ़ू? चले आगे। कहा जाना है अब इसको? ए रूट 3/2 पे पहुंचना है, एक्सट्रीम पोजीशन। अब ए रूट 3/2 गोइंग टूवर्ड्स एक्सट्रीम, मतलब पहुंचना तो यहीं कहीं है। दिस इज ए रूट 3/2 लेट्स से। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन यहीं वाले की परछाई होगी गोइंग टूवर्ड्स एक्सट्रीम। तो इसका मतलब बेसिकली इसको यहां से चलना है, यहां जाना है, यहां जाना है, फिर यहां जाना है, राइट? समझ में आई क्या बात? कितना एंगल चला होगा ये?
π/4 प्लस पाई लिख दूं पूरा एक साथ, और प्लस π/2π/τ। ओमेगा को ऐसे भी लिख सकता हूं ना। अरे तभी तो ओमेगा टाइम पीरियड मिलेगा ना यार, सीधे सीधे टाइम मिल जाएगा। अच्छा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ये? डिस्टेंस बेटा इसका थोड़ी लिखना होता है, एक्चुअल में तो एसएचएम ये कर रहा है, वो थोड़ी एसएचएम कर रहा है, तो टाउन की काउंटिंग का जुगाड़ है। डिस्टेंस तो इसकी परछाई ट्रेवल कर रही है, एसएचएम तो परछाई कर रही है ना। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? पहले तो a/√2 किया नीचे आने में, फिर इधर किया तो a और चला, फिर वापस उल्टा चला a, फिर और ऊपर चला a√3/2। तो ये होगा ना डिस्टेंस ट्रेवल पे। वो तो टाइम की काउंटिंग का जुगाड़ है फेजर, सच्ची मुच्ची थोड़ी कुछ है वो। एसएचएम तो एक्सेस पे हो रहा है, परछाई कर रही है। ये डिस्टेंस, वो टाइम, आगे आपका एवरेज स्पीड। सोच लो आराम से। बात एसएचएम की होती है हमेशा, एसएचएम करते पार्टिकल की, उसको दिखाने का बहुत अच्छा तरीका क्या है? फेजर। बोलिए। जब वो नीचे जा रहा था उसने पाया था इनिशियल टी को जो था उसको नीचे गया तो वो नीचे से एक्सट्रीम मुझे नहीं समझ किस समय का केस लो, किस चीज का ले, कौन सा केस? मतलब t = 0 का नहीं, t = 0 के बाद जब वो चला तो नीचे गिर जाता था जब उसने वो क्या चीज की कैलकुलेशन करने के लिए केस ले रहे हैं आप? पहले सोच लें। आप सिर्फ केस केस बोले जा रहे हैं। दूसरा केस है, यहाँ पे दो चीजें कैलकुलेट हो रही हैं। किस चीज के लिए बोल रहे हैं आपको ये भी नहीं पता है। पता होगा तो मुझे नहीं समझा पाए। प्लीज डोंट रिपीट द सेम सेंटेंस दैट यू हैव स्पोकन ऑलरेडी ट्वाइस। प्लीज ब्रिंग इट डिफरेंटली। हाँ प्लीज डू टेक सम टाइम rather than just keep on repeating the same stupid thing thrice. आ गया एवरेज स्पीड? ये एसएचएम करते पार्टिकल का निकालना भाई, फेजर कोई नहीं है। फेजर तो एंगल देखने का तरीका है जिससे फास्ट काम हो जाता है। हाँ जी। पार्टिकल जब नीचे जा रहा था तो जब उसने नेगेटिव नहीं, दिस अगेन व्हाट आर यू कैलकुलेटिंग, व्हाट डू यू वांट टू कैलकुलेट? I don't want all this rubbish. There are two things we are calculating. There are two positions we are talking about. Don't, even if you are starting with this, you are not ready to even commit की calculate क्या करना चाहते हैं, बात क्या करना चाह रहे हैं। आपको नीचे जाना था, जा रहा था, नहीं पता मुझे। मैंने यहाँ पे बताया ना मैंने क्या कैलकुलेट किया है, दो पोजीशंस बनाई है। So you are not ready to talk about any of the things that I have taught, right? So when you are ready to talk about what I have taught, I'll definitely answer. But I cannot answer your imagination. पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन चाहिए, फाइनल पोजीशन चाहिए, दोनों के लिए टाइम चाहिए, दोनों के लिए डिस्टेंस ट्रेवल चाहिए। यू पिक वन ऑफ द थिंग्स, सोच समझ के, एंड वी कैन टॉक। बट इफ यू से नहीं मैं इसमें से तो बात ही नहीं करूंगा, मैं तो अपने दिमाग की बात करते रहो। अपने दिमाग की बात खुद से करनी चाहिए। नहीं मेरे दिमाग में कुछ भी आता रहे कि मैं ये करके वो करके ना, मैं पहले 50 मुर्गियां खरीदूंगा, 50 मुर्गियां 100 अंडे देंगी, फिर मेरे पास 200 मुर्गियां हो जाएंगी, फिर मैं मुर्गियों का मार बादशाह और ब्रेड का वो बन जाऊंगा। तो ये बातें खुद से करो तो अच्छा लगता है, शहर में जाके बात करोगे ऐसी तो लोग पागल खाने में जमा करा देंगे आप। क्यों रुद्र है? मुर्गी से अंडे, अंडे से मुर्गी।
डन, क्लियर ऑन दिस? पक्का? पूछना पूछ लीजिए। टाइम के लिए गोला देखेंगे, है ना? सिर्फ टाइम के लिए, डिस्टेंस के लिए नहीं देखना। टाइम के लिए गोला इसलिए इजी पड़ता है क्योंकि कांस्टेंट ओमेगा से घूमता है, जबकि इसके लिए टाइम निकालने जाएंगे तो इनवर्स साइन लिख लिख के पागल हो जाएंगे और कुछ मिलना है, जबकि यहां पर क्लियर दिखता है। ठीक है? जैसे मैं आपसे बोलूं किसी पार्टिकल का इनिशियल फेज है ऐसा कि इट इज लोकेटेड एट ओरिजिन, but going towards negative extreme. निकालिए फेस यूजिंग गोला। गोला यूज करना था, ये नहीं यूज करना है जो तुमने पहले चित्र बनाया। ओरिजिन पे गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीम, व्हाट विल बी द इनिशियल फेज? क्विक पाई। देखा भाई? ओरिजिन पे है, परछाई इसकी भी ओरिजिन पे आएगी, इसकी भी ओरिजिन पे आएगी, पर किस केस में परछाई नेगेटिव एक्सट्रीम पे जा रही होगी? पाई वाले केस में। तो इसका इनिशियल फेज कितना हो गया? पाई हो गया। सोई विजुअली दिख जाता है, बस इतनी सी बात। कर लेंगे इसके ऊपर बेस क्वेश्चंस, पक्का? इस टेक्निक को आगे हम और बढ़ाते जाते हैं और बहुत ज्यादा विकराल रूप ले लेती है। ठीक है? तो जब आएगा इसका और यूज तो मैं बता दूंगा, जब ये और कठिन हो जाएगी। फिलहाल हम कठिन वाली साइड में नहीं जाते। ठीक है? मैं मिटा दिया सर। तो एक कोशिश करते हैं कंप्लीट प्रॉब्लम लेने की, एक या दो प्रॉब्लम जहां पूरा सब कुछ निकालना हो। ठीक है? या एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा चीजें निकालनी। इसको ओरिजिन मान रखा है अपन ने, नेचुरल लेंथ की पोजीशन को। पार्टिकल एसएचएम कर रहा था ब्लॉक, और जब ये a/2 पे था, कमिंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है? इस पे एक ब्लॉक ऊपर से टपक गया m मास का, और टपक के इससे चिपक गया, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलेशन। इस नए इवेंट को t इज इक्वल टू 0 मानते हुए पार्टिकल के मोशन की नई इक्वेशन लिखनी।
तो जल्दी नहीं आएगा बेटा, 3 चीजें निकालनी पड़ेंगी, 4। नई मीन पोजीशन, नया ओमेगा, नया एम्पलीट्यूड, नया फाई। लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या निकालना चाहिए? मीन पोजीशन। क्या इसके गिरने से मीन पोजीशन पे कोई फर्क पड़ेगा? 4-0 की कोई नई पोजीशन आएगी? 4-0 की पोजीशन सेम ही रहेगी कि डिफरेंट रहेगी? सेम, राइट। अब जो नया एसएचएम होगा वो कितने मास का होगा? 2m का। यदि पुरानी ओमेगा थी एसएचएम की √k/m, तो नई ओमेगा कितनी होगी? √k/2m, which is basically ω1/√2। एग्रीड और नॉट? कोई डाउट किसी को यहां तक? क्योंकि वो m और m जाके दोनों मिल गए तो मिलके एक ही मास बन गया ना 2m। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? मीन पोजीशन हो गया, ओमेगा हो गया, और क्या चाहिए होता है एसएचएम की इक्वेशन में? एम्पलीट्यूड और फाई, राइट। पहले क्या निकलेगा? एम्पलीट्यूड, नेवर फाई फर्स्ट। फाई पहले से नहीं निकल सकता क्योंकि फाई निकालने के लिए आपको गोला बनाना होगा। गोले की रेडियस, गोले की रेडियस किससे डिसाइड होगी? एम्पलीट्यूड से डिसाइड। तो सारा जुगाड़ है एम्पलीट्यूड निकालने का। ओके, हिंट दे देता हूं, मोमेंटम कंजर्वेशन। कर लिया आपने? पहले पढ़ा हुआ है एसएचएम, पहले पढ़ा हुआ है? अच्छा, मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ा।
शुरू करें। कितनी वेलोसिटी थी इस मास की जो स्प्रिंग से कनेक्टेड था? वेरी गुड। इस मास की वेलोसिटी ओमेगा 1 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 थी। नहीं समझ में आया? तो यदि अपन मोमेंटम कंजर्व कर ले तो mv1 इज इक्वल टू 2mv2। शायद नहीं आया समझ में। कर सकते ना मोमेंटम कंजर्व? तो v2 कितना आ जाएगा? v2 आ जाएगा v1 बाय 2 विच इज ओमेगा 1 a रूट 3 बाय 2, तो ये था ही सही, बाय 2। कोई डाउट? अरे ये a रूट 3 बाय 2 ही होता है भाई, इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है यार? दिस क्वांटिटी इज a रूट 3 बाय 2 ही लिखा। जिनको नहीं आती है मैथ, साइन पाई बाय 6 ही पूछने लग जाते हैं उनका, तो मैं भी क्या करूं, कोई भी क्या कर लेगा। जो गणित से आजाद है, फ्री फ्रॉम मैथ्स। कोई डाउट यहां तक? पक्का? तो ये V2 जो होगा ये कितना होगा? V2 तो पता है अपन को, पर अब इससे नया एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा, राइट? ध्यान से समझना, नया एम्पलीट्यूड नहीं मालूम, लेकिन मीन पोजीशन से डिस्टेंस तो अभी भी मालूम है। कितना है? वही a/2 है। इसको उल्टा सॉल्व कर लो। शायद नहीं आ रहा समझ, मैंने क्या किया। आराम से लिख लो, इसको सॉल्व कर लो, नया एम्पलीट्यूड कैसे निकाला, और फिर पूछ लो। करने के बाद लिखो, करने से पहले मत पूछना। जब तक A2 नहीं आ जाए तब तक मैथ करते रहो, पेन चलाओ। डाउट्स? क्या किया समझ में आया? मोमेंटम कंजर्वेशन किया, कंबाइंड मास की नई वेलोसिटी निकाली, नई वेलोसिटी को उल्टा फीड कर दिया इसी इक्वेशन में, क्योंकि a अननोन था, x नोन था। हाँ, सर आपने जो बोला था मीन पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे नेट फोर्स को जीरो करने वाली फोर्स फ्रिक्शन होगी।
नेचुरल लेंथ पे कितना फोर्स लगाएगी? मैंने पूछा कि नेचुरल लेंथ पे कितना फोर्स लगाएगी स्प्रिंग? प्लीज आंसर द क्वेश्चन, डोंट से यस और नो। 0। ये मास नहीं गिरा था तब नेचुरल लेंथ, तब मीन पोजीशन क्या थी? बाद में क्या है? नाउ व्हाट इज योर डाउट? ये मीन पोजीशन नहीं है बेटे, ये है मीन पोजीशन। वो लिखा भी है, फोर्स, लोड, ओरिजिन सब लिखा है। ये है मीन पोजीशन जो थी, सबसे पहले बोला था ये। इसमें फ्रिक्शन की जरूरत क्यों पड़ गई? आपको ये मीन पोजीशन लग रही है? हाँ, तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कहां से आ गई? हाँ भाई, कितना है A2? ओके, A√5/8 यही आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, एक तरीका और था निकालने का, लंबा तरीका। ज्यादा अच्छा तरीका यही है एम्पलीट्यूड निकालने का। एक तरीका और होता है क्या? ये जब गिरा तब उनको कंबाइंड मास की वेलोसिटी मालूम है, 12 2m V2² मालूम है ना? V2 तो स्प्रिंग का एक्सटेंशन मालूम है, नहीं मालूम है? ये पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी। जब एक्सट्रीम पे जाएगा तब क्या रहेगा इसके पास? से पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे इसके पास क्या एनर्जी होगी? 12K A2²। इससे भी सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेटर सॉल्यूशन क्या है? ये वाली इक्वेशन, दिस इज बेटर टू फाइंड द एम्पलीट्यूड। चलिए नया फाइल लिखिए अब जल्दी से। ये काफी टफ क्वेश्चन है, यदि आपको समझ में आके सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है। बिना समझ में आए हाँ हाँ बोले जा रहे हैं तो बड़ी तकलीफ होने वाली है। सर क्लास में बोलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, इस डर में जो लोग बैठे हुए हैं अगली क्लास में बोलने लायक भी नहीं रहे। शुरू करूं? निकाल लिया? 5 कितना आया? देखिए जी, A/2 पे है और किधर जा रहा है? मीन की तरफ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा मीन की तरफ। तो यहां तो एक्सट्रीम की तरफ जाता, तो यहां पर आएगा, राइट। फिर ये मैं एंगल थीटा बोलूं, ये लोकेशन A/2 और ये रेडियस कितनी है इसकी? A नहीं, यही है।
तो ये थीटा कितना हुआ, साइन इनवर्स a/2 अपॉन कितना आ गया ये, साइन इनवर्स √2/5। लेकिन क्या इसको 5 बोलेंगे, नहीं, 5 तो यहां से काउंट होता है, 5 तो हमेशा पॉजिटिव एक्सट्रीम से का पॉजिटिव लाइन से काउंट होता है ना। तो 5 कितना होगा हमारा, 5 माइनस साइन इनवर्स √2/5। तो आपकी इक्वेशन बनेगी a2 √5/8 साइन प्लस 5 तो नहीं लिख पाऊंगा, बहुत बड़ा है। क्या हो गया, नहीं आ समझ में। सो दिस वुड बी योर इक्वेशन ऑफ न्यू सेक्शन, क्योंकि इसको t इजिकल टू 0 मान लिया अपन ने जब ये टक्कर जस्ट किया था। इसको एक बार घर जाके भी दोबारा सॉल्व कर लेना बिना देखे, तो बहुत सारी चीजें आप नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े। हाँ जी, वेटिंग। चार पार्ट थे, नई मीन पोजीशन, उसके बाद ओमेगा, उसके बाद ही ए निकलेगा। यदि 5 पहले निकालते तो गलत निकाल लेते अपन, है कि नहीं बात, इसलिए वो सीक्वेंस वही रहेगी। फिर भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कुछ नहीं पूछना, श्योर। मैं मिटाने जा रहा हूँ ये, तो बस बेटा कुछ भी नहीं आएगा, पूछ लो कुछ तो। ये साइन के ऊपर ये क्या लगा रखा है, पावर माइनस, क्या होता है ये? क्या एंगल है, एंगल। जैसे सवाल तुम पूछते हो मैं भी वैसे ही पूछूंगा ना भाई तुमसे, नहीं? ये ओरिजिन है हमारा, ठीक है, ये वाई एक्सिस है नीचे की तरफ, नेचुरल लेंथ एल नॉट है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है। ये दो ब्लॉक्स थे एमएम मास के, स्प्रिंग से लटके हुए थे, इक्विलिब्रियम में थे, ठीक है। और t इजिकल टू 0 पे एक ब्लॉक गिर गया, t इजिकल टू 0 पे एक ब्लॉक गिर गया। आपको y coordinate of the remaining block as function of time निकालना है।
ओके, लेट्स गो। स्टेप 1, कहाँ होगी मीन पोजीशन? यहां जहां है नहीं, यहां से यदि ये L नॉट है तो यहां पर भी नहीं, यहां से x1 नीचे, राइट? क्योंकि यहां पर kx1 वुड बी इक्वल टू mg। ये बात सबको समझ में आती है? दिस इज योर मीन पोजीशन, s इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पे फोर्स इज 0, राइट? मैं आगे बढ़ू, कोई डाउट? अब x लेकिन अपन कहां से नापते हैं? नहीं, स्प्रिंग का x, नेचुरल। यदि अपन इस पे फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगी? F दैट इज m d2x by dt स्क्वायर, नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रखा है, mg, और ऊपर की तरफ k। ये आएगी इक्वेशन। क्या SHM की इक्वेशन है ये? हाँ, क्यों नहीं है ये? क्योंकि अपना वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन नहीं, यदि वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन होता तब हो जाती। आई क्या मेरी बात समझ में? तो इस वेरिएबल को डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन बनाना पड़ेगा। यहां दिख भी रहा है कि यदि मैं इस वेरिएबल को ये ऐसे s जोड़ दूं तो मेरा x कितना हो गया? s प्लस x1। x1 इंट्रोड्यूस कर देता हूं, s प्लस x1 लिख देता हूं x की जगह सब जगह। इस साइड में लिखूंगा तो m d2s बाय dt स्क्वायर ही बन जाएगा वो तो, क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो 0 x1 का। इधर लिखूंगा mg माइनस kx1 माइनस ks, mg kx1 कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी d2s बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस k बाय m इंटू s। कोई कंफ्यूजन? सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी वुड बी रूट k बाय m। एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा। क्या होगा एम्पलीट्यूड, कैसे निकलेगा? एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई टू आंसर? एम्पलीट्यूड कैसे निकलेगा? हाथ उठा लीजिए ताकि मैं देख के बात कर सकूं। छिपके बोल रहा है तो छिपके रहिएगा जिंदगी भर, कोई आपको नहीं जानेगा। जो भी चॉइसेस अपन को करते हैं वही बन जाते हैं। अपन चाहते हैं कि अपन को कोई ना जाने, कोई नहीं जानेगा आपको, चिंता ही मत करिए, जिंदगी निकल जाएगी, नो बडी विल नो। क्यों? क्योंकि आपने चुना था ये, दैट्स ऑल। इसमें कोई गलती नहीं है, चॉइस है, सोच समझ के चुना होगा। कोई मुझे क्यों जाने, क्यों बेरुत है? ऐसा चाहते हैं आप? नहीं चाहते? बताइए। तो अपने पास ये लोकेशंस अवेलेबल है क्या? नहीं अवेलेबल, क्योंकि जब निकला था तब वेलोसिटी कितनी थी इसकी? 0। जब निकला था वेलोसिटी कितनी थी? 0। फोर्स इक्वल टू 0 वाली पोजीशन भी यही सही। और ये वेलोसिटी 0 वाली पोजीशन वो है जहां पे ओरिजिनली इक्विलिब्रियम था। ओरिजिनली इक्विलिब्रियम कहां था? राइट। तो एम्पलीट्यूड कितना आ गया? x2 माइनस, विच इज, क्योंकि एम्पलीट्यूड की एक डेफिनेशन ये भी थी ना, 0 वेलोसिटी 0 एक्सेलरेशन के बीच की दूरी, जो कि फास्ट देती है आंसर।
कोई डाउट यहां तक? पेरेंट्स ने सिखाया बेटा सही करना, सही करना, सही करना. They've destroyed you. Parent and school system have made you useless for anything good in life by telling you कि सही करना. समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? क्या क्या बोला? रट्टे मार रखे हैं, कुछ भी पूछे यस सर, रट्टा मार रखा है, कभी नो सर नहीं बोल रहा है. समझ में आ रहा है? यस. अपनी झूठी इमेज बचा के रखना. आगे बढ़े. चल, तो एम्पलीट्यूड मिल गया, ओमेगा मिल गया. P इजिकल टू 0 पे कहां पे था ये? SHM के हिसाब से कहां पे था ये? पॉजिटिव एक्सट्रीम. पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था ना. जीरो वेलोसिटी तो यही हो सकती है, यहाँ हो सकती है, और इसको अपन ने पॉजिटिव मान रखा है. पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था, तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था मतलब फाई क्या हो गया इनिशियल फेज? 5/2. तो इसके एसएचएम की इक्वेशन क्या बनेगी? ये बनेगी. पर अनफॉर्चुनेटली ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि सवाल में क्या पूछा है? y कोऑर्डिनेट फंक्शन ऑफ टाइम. ये s कहां से लिख रहे हैं अपन? मीन पोजीशन से. हमें कहां से लिखना है कोऑर्डिनेट? ओरिजिन तो यहां है, राइट? यदि यहां से दूरी लिखेंगे इसकी, तो ये y होगा. तो y कितना होगा? L0 प्लस x1 प्लस s. आ गया. राइट? कोई डाउट? कोई डाउट? कुछ चमका भाई लोग, किसी को कि नहीं चमका कुछ भी? हाँ, थोड़ा बहुत. चलिए, तो इसके बाद जो है दो तरह के सवाल बचते हैं. एक तो कॉम्प्लेक्स और ज्यादा सवाल किए जा सकते हैं, तो मैं आपको वर्कड आउट एग्जाम्पल वगैरह सीरी के दे दूंगा, और उसमें रिजिड बॉडी की जरूरत पड़ेगी कुछ में, तो मैं बता दूंगा कौन से रिजिड बॉडी के हैं, वो आप लोग छोड़ देना जिन्हें रिजिड बॉडी नहीं पढ़ रखी है. ठीक है, मैं उनको बोल दूंगा सर को, वो करा देंगे वो. और दूसरे होंगे कॉम्बिनेशन वगैरह वाले, वो मैं अगली क्लास में करा दूंगा. स्प्रिंग वाले सवाल बच्चे हैं अभी, ठीक है ना, थोड़े बहुत, लेकिन उसकी अपन को प्रैक्टिस थोड़ी सी करने की जरूरत पड़ेगी. तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का मैं आइडिया दे देता हूँ. टाइम है अभी भी 5 मिनट, इसलिए बाकी आज वर्कड आउट एग्जाम्पल और कुछ सवाल दूंगा, अगली क्लास में करा दूंगा, और कॉम्बिनेशन एसएचएम करवा दूंगा. ठीक है, और उसके अगली क्लास में रिजिड बॉडी के सवाल करवा दूंगा. अभी रिजिड बॉडी थोड़ी शुरू है आपके पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे होंगे. क्या हो?
कहाँ था मैं? इनको अपन ने ठीक है एक्स खींचा, छोड़ दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट के, ठीक है, एक्स खींच के छोड़ दिया। ठीक है, इनका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी? 0 0 होगी, राइट। और ये ऐसे कुछ ऑसिलेशन तो करेंगे, दिख रहा है थोड़ा सा कि नहीं दिख रहा है? ऐसे ऑसिलेशन करेंगे, कैन यू सी दैट? श्योर, राइट। तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने की प्रॉब्लम दे सकता हूं मैं आपको, ये लेकिन HCV में सेम क्वेश्चन, ठीक है। या फिर थोड़ा टफ सवाल और करना हो तो ऐसे दे सकता हूं, ये नेचुरल लेंथ पे रखा हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट वही के है, ठीक है, और इस m2 को मैंने u वेलोसिटी दे दिया। अब अभी भी लग तो स्प्रिंग का ही फोर्स रहा है, लेकिन अभी सेंटर ऑफ मास तो कॉन्स्टेंटली चलता जाएगा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी चलता जाएगा सेंटर ऑफ मास तो, लेकिन उसके फ्रेम में चले जाए सेंटर ऑफ मास के, तो प्रॉब्लम एसेंशियली यही वाली बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? मतलब ये SHM करेगा लेकिन किसके फ्रेम में? सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। इसका मोशन चलता जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, पर ऐसे, ठीक है। अच्छा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम ही आएगी चाहे वो केस हो चाहे ये वाला सिस्टम से, और देख भी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बैठ के, ठीक है। तो इस तरह के सवाल HCV में होमवर्क में आपको मिलेंगे आज, तो आपको सॉल्यूशन कॉपी करके आना, ज्यादा तो कुछ करना नहीं है, किताब देंगे। होमवर्क के भी तो कुछ दिए थे 10-11 सवाल, वो हुए कि नहीं हुए थे? एक भी नहीं हुआ था? नहीं सॉल्व हुए थे कि नहीं हुए थे सॉल्व? ठीक है, आज का थोड़ा होमवर्क टफ रहेगा, 22 तक एक्सरसाइज के सवाल, जिसमें 2-3 इम्पॉसिबल टाइप के क्वेश्चन है, तो टेंशन मत लीजिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। और वर्कड आउट एग्जाम्पल 7th नहीं करना है और 12 तक करना है, ठीक है। वर्कड आउट एग्जाम्पल 12 तक, 7th छोड़ के, और 21, 22 भी करना है वर्कड आउट, ठीक है। तो कल बिना रोटेशन के जितना SHM कराया जा सकता है वो मैं कल खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों की क्लास थ्योरी वाइज हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट कल मतलब नेक्स्ट क्लास 12 से शुरू होगा ना आपका 12th का पार्ट, दैट्स इट डन। तो ये काम जरूर करिएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। सवाल इसमें 4-5 ऐसे जो इम्पॉसिबल है, तो जनरली लोग क्या करते हैं, इम्पॉसिबल सवाल जैसे सवाल क्लास में करा देते हैं ताकि बच्चों से वो सवाल हो जाए। मैं भी कराऊंगा क्लास में, लेकिन थोड़ा आप उठ पिट के आइए, मार खा के आएंगे तो परमानेंट सीखेंगे, ओके, है ना। मैं मतलब इस तरह से पालने में विश्वास नहीं रखता कि गिरने ना दे बच्चों को, मैं इस तरह से विश्वास रखता हूँ गिरे और सीखे, ठीक है। मेरी थोड़ी सी पेरेंटल फिलॉसफी या टीचिंग फिलॉसफी ऐसी वाली है। हाँ, कोई कुछ कहना चाह रहा? किसी ने अभी बोला था मुझे कुछ? ठीक है, ठीक है भाई, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।
उसको नहीं करना चाहिए।